गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? गुड इवनिंग हर्ष। गुड इवनिंग कशिश। देयर आर टू कशिश एजी एंड कशिश गुप्ता। गुड इवनिंग टू बोथ ऑफ यू। गुड इवनिंग संजना। गुड इवनिंग अंशिका। आई एम ऑल्सो फाइन कशिश। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। गुड इवनिंग प्रगति। चलो 2 मिनट और वेट कर लेते हैं सबके ज्वाइन करने का, फिर मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। यस सलोनी, टुडे इज योर केमिस्ट्री क्लास ओनली। गुड आफ्टरनून अंकिता। गुड आफ्टरनून आरुषि। Yes, Harsh, I'll teach you. I'm going to teach you all chemistry. Good afternoon, Lekika. Good afternoon, Shreya. Good afternoon, Shubhangi. Good afternoon, Yashva. Shubhangi, VVS sir ne, I'll teach you all. चलो काफी सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, ठीक है। सो आई हर्ड कि आप लोगों के रिसेंटली काफी चेंजेस हुए हैं। आई नो, पहले आई थिंक नरेंद्र सर आपको पढ़ा रहे थे, देन आई थिंक बीच में अभी VVS सर आए, है ना? So I know that Narendra sir is no longer associated with Avanti, so that hence the VVS sir came. Okay, so I know because मैं नरेंद्र सर के साथ मेरी काफ़ी बातें होती रहती थी, ठीक है। तो आई यूज्ड टू कोऑर्डिनेट विद देम अ लॉट, तो मुझे पता है कि आप लोगों को नरेंद्र सर ने कितना पढ़ाया और क्या क्या पढ़ाया है। डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। चलो, तो सबसे पहले मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ठीक है। मेरा नाम मोगेम्बो नहीं है, ठीक है। मेरा नाम अभिषेक माहेश्वरी है एंड मैं अवंती में पिछले 4 साल से हूँ, ठीक है। तो अवंती में 4 साल में मैंने कई सारे रोल्स लिए हैं, ठीक है। टीचिंग इज वन ऑफ देम, ओके। सो मैंने टोटली आई थिंक 4 साल में से ऑलमोस्ट हर ही साल एक ना बहुत सारे बैचेस को पढ़ाया भी है, बट उसके साथ साथ भी कई सारे काम मैं करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जो आप ऐप पे टेस्ट वगैरह देते हो, है ना, वो सब मैं ही बनाता हूँ। और उनको ऐप पे डालना, ऐप पे जितना भी टेक्निकल काम होता है उन सब के लिए कोऑर्डिनेट करना, ऑल ऑफ दोज थिंग्स आई ओनली डू, ठीक है। तो आगे भी आपके जो भी टेस्ट वगैरह होंगे वो सब मेरे थ्रू ही आएंगे, ओके। चलो, तो मैं अपना थोड़ा और ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, बट उसके लिए मैं आपके साथ स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ।
ओके, तो सबसे पहले मुझे बताओ कि क्या सब लोगों को स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है? यस, ओके। और मेरी आवाज सबको अच्छे से सुनाई दे रही है ना? उसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कूल है, कूल एवरीवन। ठीक है, तो जैसे कि आप सबको मैंने अपना नाम तो बता ही दिया है ना? और मैंने अपना थोड़ा सा अवंती में बैकग्राउंड आपको बता दिया है ना? ठीक है, बट मैं और थोड़ा अपने बारे में बताना चाहता हूँ, सो दैट कि आप और मैं एक दूसरे को अच्छे से जान पाए, है ना? क्योंकि कूल, थैंक यू सो मच सलोनी। ओके, चलो, तो ताकि आप और मैं अच्छे से जान पाए। ठीक है, तो मेरा नाम अभिषेक माहेश्वरी है और मैं बेसिकली सूरत से बिलोंग करता हूँ। सूरत कहाँ पे है? सूरत इज इन गुजरात। ठीक है, तो मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप गुजरात में ही हूँ, एंड 12th तक यहाँ पे यहीं पे मैंने पढ़ाई की है, गुजरात में ही। ठीक है, गुजरात में एक स्कूल था जिसका नाम था महेश्वरी विद्यापीठ। दैट डजंट मीन कि ये मेरे पापा का स्कूल था। ओके, इट्स अ ट्रस्ट। महेश्वरी इज अ कम्युनिटी है, इसका ये ट्रस्ट है। ठीक है, उसका एक स्कूल था जहाँ पे मैं पढ़ता था। ये मेरे बैच का फोटो है। ठीक है, ये मेरे बैच का फोटो है। इस बैच में आई एम हियर। अगर आप सबको दिख रहा है तो मैं यहाँ पे हूँ, दिस इज मी। ओके, सो काफी मजे किए मैंने स्कूल में, है ना? इनफैक्ट आप लोगों को ये जान के हैरानी होगी कि 11th स्टैंडर्ड में मुझे एक सर्टिफिकेट मिला था 100% अटेंडेंस का, कि मैंने एक भी दिन स्कूल मिस नहीं किया। मुझे 11th स्टैंडर्ड में स्कूल इतना पसंद था, नॉट बिकॉज पढ़ाई, बट सारे दोस्त इतने अच्छे थे और इतना मजा आता था स्कूल जाने में कि आई यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू इट। आई एम वेरी श्योर आप सब में से भी काफी लोग स्कूल को काफी मिस करते होंगे बिकॉज ऑफ दिस कोरोना। आप में से काफी लोग स्कूल जा नहीं पा रहे। यस, कशिश, मास बंक, यार हमारे यहाँ इतना फर्क नहीं पड़ता था, बिकॉज स्कूल ने कभी वो पंगे किए ही नहीं कि अगर आप स्कूल आओगे तो कुछ प्रॉब्लम होगा, या स्कूल नहीं आओगे तो कुछ प्रॉब्लम होगा। इसलिए हम लोगों को मास बंक करने की कभी जरूरत पड़ी नहीं। ठीक है, सो आफ्टर 12th स्टैंडर्ड, क्योंकि 12th में तो मैं IIT JEE क्लियर नहीं कर पाया, बट आफ्टर 12th स्टैंडर्ड मैंने एक साल का ब्रेक लिया, है ना, ड्रॉप लिया, और उसमें मैंने IIT JEE की प्रिपरेशन की। मैं तब कोटा गया था। ओके, सो कोटा में मैंने बहुत, यार पढ़ाई तो मैंने बहुत की उसके बाद। ठीक है, और इसी पढ़ाई का नतीजा था कि उसके बाद मैंने IIT JEE को क्लियर कर लिया था। अब हमारे टाइम पे जेई मेंस और ये सब नहीं होता था, वी हैड AI EEE एंड एडवांस, है ना? तो IIT में हमको एक ही अटेम्प्ट मिलता था और एडवांस का। ठीक है, तो उसमें मैंने एक साल मेहनत करने के बाद में कोटा, तो मैंने IIT क्लियर किया एंड आई जॉइंड IIT धनबाद। IIT धनबाद, फॉर्मरली नोन एज ISM धनबाद, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। आई थिंक आप सबने उसका नाम सुना होगा, IIT धनबाद। क्या किसी को पता है धनबाद कहाँ पे है? वेर इज धनबाद? रांची? रांची सिटी है, सिंधु स्टेट, झारखंड। यस, यस सदिया, शिवानी, कशिश, वेरी गुड। झारखंड में, है ना? झारखंड में, वेरी गुड, वेरी गुड। अगर आप में से कुछ लोगों को याद है, कितने लोगों ने ये मूवी देखी है? कितने लोगों ने ये मूवी देखी है, गैंग्स ऑफ वसेपुर? साक्षी ने देखी है, हदिया ने देखी है, सिंधु ने देखी है, शुभांगी ने नहीं देखी है। बट शुभांगी, आपने सुना है इस मूवी के बारे में? सलोनी ने भी नहीं देखी, बट सुना जरूर होगा। कोई बात नहीं, बट सुना जरूर होगा। यस, बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है। यस, सबने सुना जरूर होगा। सो इसमें जो ये वसेपुर है ना, इसमें जो ये वसेपुर है, वसेपुर इज इन धनबाद। वसे धनबाद में एक एरिया है जिसका नाम है वसेपुर। वसेपुर, तो हम लोग के यहाँ ना बहुत वैसा, यस, पूरा लोकल मूवी है एकदम। तो एक्चुअल में धनबाद, झारखंड इज एन मिनरल्स के मामले में झारखंड बहुत ही रिच स्टेट है ना?
यहाँ यहाँ पे बहुत सारे आपके मिनरल के प्लांट्स हैं। अगर आपने देखा होगा कि थोड़ा सा भी अगर आपको जनरल नॉलेज होगा तो कोयला कोल जो होता है ना, झारखंड में बहुत ज्यादा अबंडेंट है, वो बहुत ही ज्यादा अबंडेंट है ना। और वो उसका ऑल इंडिया पूरा धनबाद में, और वहां पे बहुत सारे कोल माफियाज है, बहुत सारे कोल माफियाज, और ये वासेपुर उसी के ऊपर बेस्ड था। आज के डेट में भी धनबाद में बहुत सारे कोल माफियाज है। ठीक है, हमारे यहाँ में हमें कई बार न्यूज सुनने को मिलती थी कि आज किसी की शादी में किसी ने गोली चलाई और कोई मर गया। दैट वाज अ वेरी नॉर्मल न्यूज फॉर अस। बट ठीक है, हमारा कॉलेज काफी सेफ था, कॉलेज में कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अगर इस फोटो में आप देखोगे तो आई एम हियर, यहाँ पे हूं मैं, एकदम सेंटर में। ठीक है, अपने कॉलेज में मैं सेकंड रैंकर था। ठीक है, तो कॉलेज में पढ़ाई तो हम लोग कम ही करते थे, सबको पता ही है कॉलेज में इतनी कोई खास पढ़ाई होती नहीं है। बट पढ़ाई के साथ साथ, मतलब एग्जाम के टाइम जितनी पढ़ाई करी करी, उसके साथ साथ कॉलेज में मैं और भी चीजों में एक्टिव था। ठीक है, सो वन ऑफ देम वाज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एनजीओ था, एक एनजीओ था। ठीक है, जिसका नाम था फास्ट फॉरवर्ड इंडिया। फास्ट फॉरवर्ड इंडिया, FFI। रणविजय सर, अवंती हम लोगों का ब्रांच भी वहीं से थे। क्या बात है, यस आई नो रणविजय सर, आई नो। सिंधु सिंधु, आई नो रणविजय सर, आई इवन मेट हिम। आई थिंक मैं आया भी था गुड़गांव में, नोएडा में रणविजय सर से मिलने। ठीक है, वेर एम आई इन द फोटो हर्षी, आई एम हियर, आई एम हियर। ठीक है, मैं आपको स्पेसिफिकली ये फोटो क्यों दिखा रहा हूं, बिकॉज ये मेरे कॉलेज का वन ऑफ द बेस्ट डेज है, वन ऑफ द बेस्ट डेज। ठीक है, ये अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपको कुछ लोग लैब कोट पहने दिख रहे हैं, है ना, कुछ लोग कुछ कुछ करते दिख रहे हैं। सो हमारे फास्ट फॉरवर्ड इंडिया में एक चैप्टर था जिसका नाम था ब्लड लाइन। ब्लड लाइन, ठीक है, जहां पे हम लोगों को ब्लड दिलाने में मदद करते थे। उसके साथ साथ हम ब्लड डोनेशन कैंप भी ऑर्गेनाइज करते थे, और डे टू डे बेसिस पे लोगों की मदद करते थे कि जिनको भी अगर कहीं पे भी ब्लड की जरूरत है तो हम कॉलेज में लोगों को मिलाते थे, लोगों को कन्विंस करते थे, बाकी स्टूडेंट्स को, कि वो ब्लड डोनेट करें। बिकॉज धनबाद जैसी जगह में ब्लड की बहुत कमी है, जिसकी वजह से बहुत लोग मरते हैं। सो ये जो दिन आप देख रहे हो ना, जिस दिन का ये फोटो है, ठीक है, मुझे इसका डेट भी एग्जैक्टली याद है, दैट इज 14 सितंबर। 14 सितंबर, इस दिन हम लोगों ने एक ब्लड कैंप कराया था, ब्लड डोनेशन कैंप कराया था। यस, सब लोग बहुत हैप्पी है साक्षी दिन, क्योंकि ये बहुत बड़ा दिन था हमारे लिए। ठीक है, ये जो हमने एक ब्लड डोनेशन कैंप कराया था, इसमें इसमें हमने टोटल टोटल अगर मैं आपको बताऊं तो 1011 यूनिट्स ऑफ ब्लड को डोनेट करवाया था। 1011 यूनिट्स, और एक यूनिट से यू कैन सेव 3 पीपल्स लाइफ, 3 पीपल्स लाइफ। ये संस्कार ये हमने तब कराया था जब मैं फाइनल ईयर में था, व्हेन आई वाज इन माय फाइनल ईयर, 4th ईयर में, तब हमने ये कराया था। ठीक है, दैट विल बी अराउंड 2014, 14 सितंबर 2014। यस, ठीक है, सो दैट्स, यू कैन इमेजिन द अमाउंट। जागृति, एस्केप, ये तीनों ही वीडियो पॉज्ड। ओके, वेट, लेट मी शेयर अगेन। अभी ठीक है, पूर्णिमा, साक्षी, अभी ठीक है? यस, ठीक है। सो ये तीनों जो चैप्टर थे, ये अलग अलग एस्पेक्ट्स
ऑफ एजुकेशन को कवर करते थे। फॉर एग्जाम्पल दिशा, दिशा लोगों को करियर काउंसलिंग में हेल्प करता था, जागृति लोगों को पढ़ाने में हेल्प करता था, एस्केप इंग्लिश स्पीकिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। तो जो भी अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स थे हमारे कॉलेज के पीछे, धनबाद जैसे बहुत ही गरीब शहर है ना, ऑल्दो झारखंड बहुत ही रिसोर्स रिच है, लेकिन इन जनरल झारखंड एक पुअर स्टेट है, वहां पे रिसोर्स को सही से यूटिलाइज कभी नहीं किया गया है। ठीक है, तो हमारे कॉलेज के पीछे एक बस्ती थी, है ना, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे जिनको कभी इनफ अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी। तो हम लोग इन तीनों चैप्टर की मदद से उन बच्चों को पढ़ाते थे और उनको मदद करने की कोशिश करते थे। अंशिका, IIT धनबाद, दिस इज द कॉलेज, IIT धनबाद। ठीक है, दिस। तो इस दिन ये जो आप फोटो देख रहे हो ना, ये भी हमने फाइनल ईयर में एक इवेंट कराया था और मैं यहाँ पे हूँ, दिस इज मी। ठीक है, यहाँ पे हमने जो इवेंट कराया था इसमें सलोनी सही हो जाएगा वो, डोंट वरी। ठीक है, तो इसमें हमने एक एनुअल फंक्शन कराया था। ठीक है, इट्स काइंड ऑफ एन एनुअल फंक्शन जहाँ पे हमने धनबाद की जितनी भी बड़ी स्कूल्स है, फॉर एग्जांपल DAV, DPS, ऐसी स्कूलों को हमने इनवाइट करा था और हमारे जो बस्ती के बच्चे थे उनको हमने उनके साथ compete करवाया था, जिसमें अलग अलग तरह के कॉम्पिटिशन्स थे, कुछ डांस कॉम्पिटिशन्स थे, कुछ क्विज कॉम्पिटिशन्स थे, समथिंग लाइक दोस, है ना। तो लाइक हमें जान के बहुत खुशी हुई थी कि हमने जितना भी करा है उसमें हमारे बच्चों ने काफी अच्छा कंपटीशन दिया है ना। और इस दिन भी हमने पूरा दिन रात मेहनत करके ये पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था। सो कॉलेजेस में जब आप लोग जाओगे ना, आपको भी ऐसे बहुत सारे चांसेस मिलेंगे जहाँ पे आपको कुछ कुछ करने के चांस मिलेंगे और वो कंप्लीटली आपका चॉइस होगा कि आप उसके साथ क्या करते हो। मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने 4 साल कॉलेज सिर्फ सो के निकाल लिए, है ना। बट वो सब आप लोगों पे डिपेंड करेगा कि आप अपने कॉलेज का टाइम कैसे यूटिलाइज करते हो। कॉलेज में ये मैं आपको बता देता हूँ, कॉलेज में आपको बहुत फ्री टाइम मिलेगा एंड आई होप आप सब लोग उसको स्किल बिल्ड करने में काम लोगे। यस काजल, आई एम योर न्यू केमिस्ट्री टीचर। ओके, ठीक है। सो आफ्टर ऑल दिस थिंग्स, मैं कॉलेज के पास होने के बाद में मेरी कोलकाता में जॉब लगी थी। ठीक है, टेगा इंडस्ट्रीज नाम करके एक कंपनी थी, वहां पे मेरा जॉब लगा था। टेगा इंडस्ट्रीज में, ठीक है। तो ये एक माइनिंग के रिलेटेड ही कंपनी थी जिसमें मैंने 1 साल तक काम किया। बट आई ऑलवेज न्यू कि मुझे कॉर्पोरेट जॉब नहीं करना है एंड आई वांट टू डू समथिंग एजुकेशन में या सोशल सेक्टर में, बिकॉज दैट वाज माय कॉलिंग, है ना। मुझे हमेशा से लगता था यार कि मैं एजुकेशन में कर सकता हूँ और यहाँ पे रह के मैं काफी सारे बच्चों की मदद कर सकता हूँ, इनफैक्ट बहुत सारी चीजें मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। जिसकी वजह से 1 साल तक मैंने काम किया टेगा इंडस्ट्रीज में। उसके बाद आई स्विच टू अवंती लर्निंग सेंटर और तब से मैं अवंती के साथ में हूँ। इंजीनियरिंग में मेरा ब्रांच था मिनरल इंजीनियरिंग। सबको माइनिंग के बारे में पता है। इनफैक्ट आप 12th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर भी पढ़ोगे मेटलर्जी नाम का, है ना। माइनिंग के बारे में पता है, ठीक है। और सबको मेटलर्जी के बारे में पढ़ा है, पता है। यस, तो माइनिंग और मेटलर्जी के बीच में ना एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसको हम मिनरल इंजीनियरिंग बोलते हैं, कि माइन से निकल के मेटल को एक्सट्रैक्ट करने तक का जो प्रोसेस है ना, कि मेटल को हम इस लेवल पे ले आए कि हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको हम मेटलर्जी बोलते हैं। ओके, कूल। सिंधु, मैं तो मुंबई में हूँ, अवंती में, ठीक है। नहीं अंशिका, आपको मैं ही पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। सलोनी, आई थिंक दैट चैप्टर वाज डिलीटेड फ्रॉम आवर सिलेबस अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। सलोनी, अभी तक काफी चीजें क्लियर नहीं है कि कौन सा चैप्टर है, कौन सा डिलीट हो गया है, ठीक है। एक बार वो चीजें क्लियर हो जाएगी, बट स्टिल आई थिंक आप लोगों को जेई के लिए अभी तक, जेई और नीट के लिए अभी तक कुछ क्लियर नहीं है
कि क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। साक्षी, साउथ एक्स में तो मैं आया था फरवरी में। आई केम टू साउथ एक्स इन फरवरी, जब मेरे को, आई थिंक आप सौरभ रजोरिया सर से तब पढ़ रहे थे, आई गेस, ठीक है। सलोनी, आई अंडरस्टैंड बोर्ड के लिए मिल गया होगा, बट इसके लिए अभी तक नहीं पता होगा। जेई और नीट के लिए अभी तक अपडेटेड सिलेबस नहीं आया, तो जब तक वो अपडेटेड सिलेबस नहीं आता है हमको ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। ओके, चलो, तो मेरे बारे में तो बहुत कुछ हो गया। नाउ आई वांट कि आप सब लोग अपना अपना एक बार कैमरा ऑन करो। चलो, नाउ आई वांट कि आप सब लोग अपना अपना एक बार कैमरा ऑन करो, सो दैट आई आल्सो वांट टू नो कि मैं जिन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ उनके साथ में एक बार सबको पहचान लूँ कौन कौन क्या है, ठीक है। चलो सब लोग एक बार अपना अपना कैमरा ऑन करो। दीपांशु ने कर दिया, अंशिका ने कर दिया। हाय अंशिका, हाय सलोनी, हाय दीपांशु, अदिया, यशफा, मनी, इट्स मोनी या मनी? मोनी, यशफा, सलोनी, संस्कार, संजना। चलो, आई वांट एवरीबडी एक एक बार अपना कैमरा ऑन कर दो, so that I can see everybody's face. पायल, साक्षी, वैभव, निलय, भव्या, कशिश, अंकिता, उत्सव, कौशिकी, आरुषि, दामदिना। आई होप मैं सबका नाम करेक्टली ले रहा हूँ। अगर किसी का भी नाम ऐसा हो कि मैं गलत ले रहा हूँ तो तुरंत मुझे करेक्ट कर देना। आई वोंट माइंड दैट, क्योंकि मैं नाम के मामले में बहुत बुरा हूँ, बहुत बुरा, ठीक है। चलो, हेलो एवरीवन, चलो, कूल है। चलो, सब लोगों से काफी बातें हो गई। अब हम अपने चैप्टर और कोर्स की तरफ चलते हैं, ठीक है। सो आई नो दैट कि नरेंद्र सर आपको हैलो अल्केन्स और हैलो अरीन्स शुरू करने वाले थे, है ना, जो कि आपके 12th के ऑर्गेनिक का पार्ट है। एंड मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये 12th के ऑर्गेनिक में हैलो अल्केन्स, हैलो अरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स और एल्डिहाइड कीटोन्स और अमाइंस, ये 4 चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस 4 चैप्टर में से आपका मेजर ऑर्गेनिक का पोर्शन आता है, ठीक है। तो ये चैप्टर पढ़ने से पहले, है ना, आपको इसके लिए 11th के ऑर्गेनिक की बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जो कि स्पेसिफिकली अगर इस चैप्टर की मैं बात करूं तो आपको स्टीरियो आइसोमरिज्म और हाइड्रोकार्बन्स, ये दोनों चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ठीक है। होम प्रिपरेशन रिएक्शन, ओके, कोई बात नहीं सलोनी, कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा और करेंगे इसमें इंट्रोडक्शन, ठीक है, फिर हम रिएक्शंस के बारे में देखेंगे। बट पहले मैं इस चैप्टर के बारे में थोड़ा बता दूं, ठीक है। तो इस चैप्टर में आप लोग 11th की केमिस्ट्री का बहुत सारा पार्ट आपको लगेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टीरियो केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन्स, ये दोनों आपको मेजरली लगेंगे, ठीक है। तो जहां जहां पे जरूरत पड़ेगी ना, वहां पे मैं आपको 11th का रिविजन कराऊंगा, बिकॉज आई नो कि 11th में बहुत लेट आपका ऑर्गेनिक होता है और 12th में भी काफी गैप के बाद में ऑर्गेनिक शुरू होता है, तो काफी बच्चों को उस चीज में थोड़ा प्रॉब्लम होता है ना। तो स्टीरियो आइसोमरिज्म और हाइड्रोकार्बन्स, ये दोनों मैं आपको चैप्टर के साथ साथ रिवाइज कराते रहूंगा, ठीक है। तो जैसे ही हम रिएक्शंस ऑफ हैलो अल्केन शुरू करेंगे, उससे पहले हम स्टीरियो आइसोमरिज्म पढ़ेंगे, और प्रिपरेशन के पहले और प्रिपरेशन के साथ में हम हाइड्रोकार्बन्स का पार्ट पढ़ेंगे। कूल है, ठीक है। नहीं शिवानी, विवेक सर नहीं आएंगे, ठीक है, कूल है एवरीवन। चलो, तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा रिकॉल टेस्ट आप लोगों का लेना चाहता हूं, सो दैट मुझे ये पता चल जाए कि आपको बेसिक्स कितने पता है, ओके। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको 30 सेकेंड्स दूंगा, 30 सेकेंड्स, ठीक है। पहला दिया है कि द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द हाइलाइटेड कार्बन इन द कंपाउंड इज, ओके। चलो, तो मैं यहाँ पे
यहाँ पे आपके लिए एक पोल ऑन करने वाला हूं, सारे बच्चे उस पोल पे इसका आंसर दे दो, इसका आंसर दे दो। बी, वेरी गुड शुभांगी। इसमें जो ब्लू कलर वाला कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? यस सलोनी, आई एम परमानेंट। वेरी गुड एवरीवन। 30 सेकेंड्स दूंगा मैं पर क्वेश्चन में आपको 30 सेकेंड दूंगा। हदिया वेरी गुड, नयाना, संस्कार, संजना, सिंधु वेरी गुड, वेरी गुड संस्कार। चलो टाइम्स अप, टाइम्स अप। मैं पोल एंड करने वाला हूं। तो आप सब लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मोर देन 81% बच्चों ने यहाँ पे सही जवाब दिया है। क्या? कि ये जो कार्बन है दिस इज एन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। कैसा कार्बन है ये आपका एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हम कैसे बोल रहे हैं? क्योंकि सी के साथ में एक डबल बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन है और एक हैलोजन है ना। सो यहां पे इस वाले कार्बन पे आपके 3 बॉन्ड पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर्स, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं sp2। 3 बॉन्ड पेयर का मतलब sp2। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। सो दिस इज योर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द CX बॉन्ड इन CH3X इज। मैं फिर से पोल लॉन्च कर रहा हूं, सब लोग मुझे पोल पे बताओ आंसर क्या होगा। वेरी गुड, वेरी गुड शिवानी, वेरी गुड अंशिका, वेरी गुड। ये कौन बच्चा है जिसने सी ऑप्शन मार्क करा है? किसी को तो बहुत मस्ती सूझ रही है। शुभांगी वेरी गुड, वेरी गुड शुभांगी। काजल वेरी गुड। चलो लास्ट 5 सेकेंड्स, 3, 2, 1 एंड 0। सो यहाँ पे आप लोग रिजल्ट में देख सकते हो कि 70% से ज्यादा बच्चों ने यहाँ पे सही जवाब दिया है। ओके, सो ये बॉन्ड कैसा है? पोलर बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड है। ऑफ कोर्स ये पोलर है ना। तो उस कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन लगे हैं और एक हैलोजन ग्रुप लगा है। अब क्योंकि हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके कार्बन से ज्यादा होती है ना, हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके कार्बन से ज्यादा होती है, तो ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है। ये कार्बन को बोलता है कार्बन ये इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, है ना। यहाँ पे इस पे डेल्टा नेगेटिव आएगा और इस पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे एक डाइपोल जनरेट होगा। सो दिस इज अ पोलर बॉन्ड, पोलर बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड ऑफ हैलोजन फैमिलीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड ऑफ हैलोजन फैमिलीज, बताओ मुझे। वेरी गुड अदिया, शिवानी वेरी गुड। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है इसमें दूसरे ऑप्शन में, गुड, विच इज एक्सपेक्टेड, कोई बात नहीं, बट अब मेजॉरिटी आंसर्स आ रहे हैं। वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। जीशान, शुभांगी, शिवानी, जीशान गलत जवाब। चलो लास्ट 5 सेकेंड्स, 3, 2, 1 एंड 0। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग रिजल्ट देखोगे तो 53% से ज्यादा बच्चों ने यहाँ पे सही जवाब दिया। ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? ए। आई नो बहुत सारे बच्चे इस पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इट विल बी ClFBrI, बट ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ट्रेंड है। किसका? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नहीं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जब हम बात करते हैं then fluorine is the most electronegative element in our periodic table, in our periodic table. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओके, मैं फिर से शेयर कर देता हूं। सलोनी,
ठीक है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, चलो तो अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। ठीक है, ये एक इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप सबने लैब में क्लोरोफॉर्म देखा होगा। यहाँ पे कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लैब में क्लोरोफॉर्म देखा है और क्लोरोफॉर्म को कभी स्मेल करा है? कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे क्लोरोफॉर्म को स्मेल करा है? स्मेल नहीं करा है देखा है? क्लोरोफॉर्म की बॉटल देखी है? नेवर, नेवर ओके, स्मेल नहीं किया। ठीक है, कूल है। तो क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? CH3 दिस इज योर क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है। ये एक आपका एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड, ट्राइक्लोरो मीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन। इसका कॉमन नेम होता है क्लोरोफॉर्म, कॉमन नेम होता है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, ट्राइक्लोरोमीथेन। ठीक है, तो आप सबने मूवीज में देखा होगा कि क्लोरोफॉर्म का यूज किस लिए होता है? किस लिए होता है क्लोरोफॉर्म का यूज? किसी को बेहोश करने के लिए, किसी को बेहोश करने के लिए। बट मैं आपको बता देता हूं कि क्लोरोफॉर्म इतना ऐसे काम नहीं आता है। ठीक है, जैसे मूवी में दिखाते हैं ना, जैसे मूवीज में दिखाते हैं कि अगर मैंने क्लोरोफॉर्म लगाया तो तुरंत बेहोश हो जाते हैं, तुरंत नहीं होते हैं। ठीक है, इनफ 5-7 मिनट लगते हैं उसको बेहोश करने के लिए साक्षी लाइक सर क्राइम पेट्रोल बहुत देखा है। ओके साक्षी, ओके, सो समथिंग ऑन दैट लाइंस ओनली, है ना? बट वो तुरंत काम नहीं करता है, उसको 5-7 मिनट लगते हैं। सो इनफ टाइम होता है कि जिसको भी आप बेहोश कर रहे हो उसको घूम के 2 चपाट मारने में उसके पास इनफ टाइम होता है। ठीक है, अब आप सब लोग नीट के स्टूडेंट्स हो, करेक्ट? तो आप सबने एक चीज के बारे में पढ़ा होगा, थायरॉक्सिन। क्या यहाँ पे सबने थायरॉक्सिन के बारे में सुना है? थायराइड, थायराइड के बारे में सुना है? आई गेस आप सब लोग नीट के बच्चे हो, सुना होना चाहिए, है ना? तो थायराइड क्या होता है? व्हाट इज थायराइड? हार्मोन होता है, करेक्ट। और उसकी कमी से क्या होता है? अगर थायराइड की डेफिनेशन डेफिशिएंसी हो तो क्या होता है? यस, थायराइड ग्लैंड होता है जिसके अंदर हार्मोन होता है थायरॉक्सिन, और उसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? गोइटर, है ना? ऐसे गले में अपने स्वेलिंग हो जाती है, गले में स्वेलिंग हो जाती है, जिसको हम गोइटर बोलते हैं। तो जो थायरॉक्सिन होता है, जो थायरॉक्सिन होता है वो ये कंपाउंड होता है। आपको यहाँ पे जो ये कंपाउंड दिख रहा है ना, ये आपका थायरॉक्सिन है। दिस इज योर थायरॉक्सिन। ठीक है, यशफा गिटार नहीं, गोइटर, गोइटर। मेटाबॉलिज्म लो हो जाता है आयोडीन की कमी के कारण। यस, यस दिया, यस, सेम। ठीक है, सो ये देखो, ये आपका एक आयोडो कंपाउंड है, ये हलाइड या अराइल हलाइड हम इसको बोल सकते हैं। दिस इज एन अराइल हलाइड। ठीक है, ठीक है। आप सबने और एक कंपाउंड के बारे में सुना होगा, और एक कंपाउंड के बारे में सुना होगा, ठीक है, जिसका नाम है क्लोरोक्स क्लोरोक्विन, जिसका नाम है क्लोरोक्सीक्विन। अभी कोरोना में सबने एक ड्रग का नाम सुना होगा, कोरोना में सबने एक ड्रग का नाम सुना होगा जिसके लिए इंडिया काफी फेमस हो गया था, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। क्या सबने इस ड्रग का नाम सुना था कोरोना के लिए? हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, है ना? तो उसमें से अगर मैं हाइड्रोक्सी हटा दूं, उसमें से अगर मैं हाइड्रोक्सी हटा दूं, HCQ में से अगर मैं हाइड्रोक्सी हटा दूं और सिर्फ क्लोरोक्विन लिखूं, क्लोरोक्विन, तो वो ये कंपाउंड है। दिस इज योर क्लोरोक्विन, दिस इज योर क्लोरोक्विन। ठीक है, दिस इज योर क्लोरोक्विन। ये आपके मलेरिया ट्रीट करने में हेल्प करता है, मलेरिया को ट्रीट करने में हेल्प करता है।
सो इस चैप्टर में जो आप अल्काइल हैलाइड्स पढ़ोगे ना, उन सब में आप इतनी सारी चीजें, आई एम सेइंग कि ये स्पेसिफिक कंपाउंड्स नहीं पढ़ोगे, बट आप ऐसी चीजें पढ़ोगे जिसकी मदद से आपको ये पता चलेगा कि कैसे इन कंपाउंड्स पे रिएक्शंस करा सकते हैं, जो कि हमें ड्रग डिजाइन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, है ना। कि कभी इनकी कमी के कारण, कभी इनकी बीमारी के कारण अगर हमें कुछ होता है तो क्या ड्रग करना चाहिए, ड्रग को कैसे एक्ट करना चाहिए, वो सब रिएक्शंस आप इस चैप्टर के बाद इसको क्लासिफाई करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो इसको हम क्लासिफाई कैसे करेंगे, इसको हम क्लासिफाई दो तरीके से करेंगे। पहला करेंगे, इसका क्लासिफिकेशन हम दो तरीके से करेंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन करने से पहले हम इसके नाम, चैप्टर के नाम को समझ लेते हैं। हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स, हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स, ये नाम ना दो वर्ड से बना है, हैलो और अल्केन्स, हैलो और अरीन्स, ठीक है। हैलो मतलब हैलोजन फैमिली, हैलोजन फैमिली, हैलोजन फैमिली कौन होती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, दिस इज योर हैलोजन फैमिली। अल्केन्स मतलब हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स, यहाँ पे जनरली हम अल्कीन को भी हेलो अल्केन्स ही बोलेंगे, हम अल्काइन को भी हेलो अल्केन्स में क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। हम अल्केन, अल्कीन, अल्काइन तीनों को हम हाइड्रोकार्बन में की तरह क्लासिफाई करेंगे और उसको कॉमनली हम हेलो अल्केन्स ही बोलेंगे, हेलो अल्केन्स ही बोलेंगे, ठीक है। हेलो अरीन्स, हेलो अरीन्स, हेलो अरीन्स क्या होता है, ये भी आपके हैलोजन से बना है। और अरीन, अरीन मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। आप सबको एरोमेटिक कंपाउंड में एक सबसे कॉमन कंपाउंड होता है, क्या सबको वो पता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स में एक सबसे कॉमन कंपाउंड होता है, क्या सबको वो पता है, बेंजीन, यस, बेंजीन। तो जब भी बेंजीन के साथ में डायरेक्टली कभी भी मेरा हैलोजन लगा होगा तो उसको मैं हैलो अरीन बोलूंगा। बेंजीन के साथ में जब भी मेरा डायरेक्टली मेरा हैलोजन का एटम लगा होगा तो उसको मैं बोलूंगा हैलो अरीन्स, हैलो अरीन्स, ठीक है। तो आई थिंक ये तो सबको क्लियर हो ही गया है ना। क्या इसमें किसी को डाउट है, इसमें किसी को डाउट है नाम में, क्या नाम में किसी को डाउट है कि कैसे हम हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स को क्लासिफाई, कैसे हम हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स के नाम को बोलते हैं, नहीं, चलो तो अब हम उसको क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन, ओके। सो क्लासिफिकेशन हम इसका दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, बेस्ड ऑन द number of halogen atom, halogen atom, ठीक है। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हैलोजन एटम से मेरा क्या मतलब है कि मेरे कंपाउंड में कितने हैलोजन एटम्स है, कितने हैलोजन एटम्स है। अगर मेरा सिर्फ एक हैलोजन एटम है, एक हैलोजन एटम है, तो उसको मैं बोलूंगा मोनो हैलो अल्केन, मोनो हैलो अल्केन, ठीक है, या मोनो हैलो अरीन, या मोनो हैलो अरीन, अगर मेरा कंपाउंड में सिर्फ एक हैलोजन का कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल CH3X, CH3X इस तरीके से, या बेंजीन के ऊपर एक हैलोजन का एटम लगा। नेक्स्ट इज डाईहेलो अल्केन, डाईहेलो अल्केन, ये तो नाम ही सजेस्ट कर रहा है क्या होगा, व्हाट विल बी दिस, जब
जब मेरे हैलोजन में कितने, अगर मान लो मेरे पास ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, तो क्या इसमें 2 हैलोजन के एटम है? यस, तो इसको मैं बोलूंगा डाई हेलो अल्केन, डाई हेलो अल्केन। और ये क्या होगा, अगर मैं एलो अरेंज में देखूं तो 1x 2x इस तरीके से। सिमिलरली हम बोल सकते हैं क्या, ट्राई हेलो अल्केन, ट्राई हेलो अल्केन या ट्राई हेलो अरीन। ठीक है, जब मेरे तीन तीन हैलोजन एटम लगे हो कंपाउंड में तो मैं उसको ट्राई बोलूंगा। ठीक है, और 4 होंगे तो टेट्रा, 5 होंगे तो पेंटा। उस तरीके से हम आगे चलते जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट क्लासिफिकेशन हो गया। चलो सब लोग इसको नोट कर लो, सब लोग इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो, ये क्लासिफिकेशन करना, ये नाम वगैरह समझना क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है? ताकि हम इसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाए। चलो सब लोग इसको कॉपी कर लो। क्या सबने कॉपी कर लिया? डन। मैक्सिमम टेट्रा पेंटा कैसे? अच्छा, शिवानी यहाँ देखो, 1 2 3 4 5, एक्स 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 एक्स, ये हो गया आपका पेंटा। शिवानी ये हो गया पेंटा। ट्राई हेलो अल्केन का स्ट्रक्चर, ट्राई हेलो अल्केन ये हो गए, ये आपका ट्राई हेलो अल्केन है। शिवानी समझ में आया पेंटा कैसे हुआ? यस, वेरी गुड। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट करते हैं, अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं। ठीक है, तो जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड है इनके बॉन्डिंग पे, बेस्ड है इनके बॉन्डिंग पे, कि मतलब किस टाइप का बॉन्ड है, किस टाइप का बॉन्ड है, बेस्ड ऑन बॉन्डिंग। लेट मी टेक अ पेज। सेकेंड क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन बॉन्डिंग। बेस्ड ऑन बॉन्डिंग से मेरा क्या मतलब है कि क्या इसमें sp3 कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड है? क्या इसमें sp2 कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड है? इन दोनों में हम देखेंगे। ठीक है, इन दोनों में हम देखेंगे। हम चाहे तो sp और हैलोजन का भी देख सकते हैं, बट मेजरली हमको इन्हीं दोनों से डील करना है, इन्हीं दोनों से डील करना है। ठीक है, तो sp3 में कितने टाइप के हो सकते हैं? पहला जो टाइप है वो सबसे सिंपल है, अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड्स, है ना? जिसमें जिसमें मान लो मेरे पास ऐसा कुछ कंपाउंड है CH3X, तो कार्बन का यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है? यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? बताओ मुझे, चैट पे लिख के बताओ। sp3, sp3। तो क्या ये sp3x बॉन्ड है? sp3 कार्बन और x बॉन्ड है? यस, यस, वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड, है ना? नेक्स्ट, तो इसको हम बोलते हैं अल्काइल। नेक्स्ट, इसी कैटेगरी में एक और टाइप आता है जिसको हम बोलते हैं अलाइल हैलाइड्स। अब अलाइल हैलाइड क्या होता है? अगर अगर मान लो मेरे पास ऐसा एक कार्बन है, दिस इज योर अलाइल हैलाइड। तो अलाइल ना एक पोजीशन होती है, ये जो पोजीशन है डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाला कार्बन, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाला कार्बन, इस पोजीशन को हम अलाइलिक पोजीशन बोलते हैं। डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाला कार्बन, इस पोजीशन को हम अलाइलिक पोजीशन बोलते हैं। और
अगर उससे कोई कार्बन, उससे कोई हैलोजन अटैच्ड है तो वो हमारा एलाइलिक हैलाइड होगा, वो हमारा एलाइलिक हैलाइड होगा। ठीक है, दिस, ठीक है दिस। लास्टली इसमें जो थर्ड टाइप है, दैट इज योर बेंजाइलिक हैलाइड्स, बेंजाइलिक हैलाइड्स। ठीक है, बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है? अगर अगर आपके पास बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है और इसके साथ में एक कार्बन अटैच्ड है ऐसे, ठीक है, तो ये जो पोजीशन होती है ना, बेंजीन रिंग के डायरेक्टली अटैच्ड वाले कार्बन की जो पोजीशन होती है, दिस इज योर बेंजाइलिक कार्बन, बेंजाइलिक पोजीशन, दिस इज योर बेंजाइलिक पोजीशन। देखो, अलाइल और बेंजाइल में कंफ्यूज मत करना। अलाइल आपके बेंजीन को छोड़ के बाकी सारे कंपाउंड में एग्जिस्ट करेगा, बेंजाइल आपके बेंजीन रिंग के नेक्स्ट वाले कार्बन की पोजीशन को हम बेंजाइल पोजीशन बोलते हैं, बेंजाइल पोजीशन। ठीक है, क्या ये सबको समझ में आया? तो हाँ या ना पे क्लिक करके बता दो मुझे, फटोफट हाँ या ना पे क्लिक कर दो, जल्दी 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 यस पे क्लिक कर दो। क्लियर, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने ये पढ़ा होगा, बट डोंट वरी, मैं थोड़ा सा बेसिक्स कवर करना चाहता हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि किसी का ये ना छूटे। ठीक है, नेक्स्ट इज योर sp2 कार्बन का बॉन्ड, sp2 कार्बन का बॉन्ड। ठीक है, अच्छा हर्षी, अलाइलिक, अलाइलिक वापस समझ लो कि कोई भी कंपाउंड में, कोई भी आपके अल्काइल कंपाउंड में अगर आपके डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड का वाला एक कार्बन है, इसके बाद वाला जो कार्बन है ना, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाला जो कार्बन, इस पोजीशन को हम अलाइलिक पोजीशन बोलते हैं। और इसमें जो भी, इसके साथ जो भी जुड़ा होगा ना, उसको हम उसी फंक्शनल ग्रुप का नाम दे देंगे, है ना। यहाँ पे हैलोजन जुड़ा है तो हम इसको बोलते हैं अलाइलिक हैलाइड, अलाइलिक हैलाइड। ओके हर्षी, समझ में आया? हर्षी, इज दिस क्लियर? क्लियर? अंशिका, क्या आप क्लियर हो गया? अलाइल, अल्काइल में देखो, अल्काइल में सिंपल आपका स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन है। ठीक है, नॉर्मल आपका स्ट्रेट चेन है, मतलब जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है ना, मान लो अगर मैं ये ले लेता हूं, सॉरी, अगर मैं ये लेता हूं, ये दिस इज एन अल्काइल हैलाइड, दिस इज नॉट अलाइल, क्योंकि डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले पे आपका हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है, सो दिस इज एन अल्काइल हैलाइड। लेकिन अगर इसी में अगर यहाँ पे आपका हैलोजन जुड़ा होता तो दिस बिकम्स अलाइल, दिस बिकम्स अलाइल। ओके अंशिका, समझ में आया? अंशिका, इज दिस क्लियर नाउ? कूल है, चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। sp2x वाले कौन से बॉन्ड होंगे? ठीक है, तो sp2x में भी आपके दो तरह के होंगे, दो तरह के होंगे। पहला इज योर विनाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड। इसमें क्या होगा, मान लो आपके पास ये कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CHX। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है उसी के साथ मेरा हैलोजन अटैच्ड है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ ही मेरा हैलोजन अटैच्ड है। और ये जो पोजीशन होती है डबल बॉन्ड वाले, डबल बॉन्ड के कार्बन वाली, इसको हम बोलते हैं विनाइलिक पोजीशन, विनाइलिक पोजीशन। ठीक है, देखो ये सबको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ना कई बार क्वेश्चन में हमें विनाइल हैलाइड, अलाइल हैलाइड ऐसे बोला जाता है, हमें ये नहीं बोला जाता है कि आपके कंपाउंड का एक्चुअल नाम क्या है। ठीक है, दिस इज योर विनाइलिक पोजीशन। नेक्स्ट इज योर अराइल हैलाइड्स, अराइल हैलाइड्स। इसमें क्या होगा, अगर मेरे बेंजीन के
बेंजीन के साथ में डायरेक्टली कोई भी हैलोजन एटम अटैच्ड है तो इसको मैं बोलता हूं अराइल हैलाइड। बेसिकली ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन, इनमें से कोई भी, ये 6 में से कोई भी पोजीशन ले लो आप, ऑल ऑफ दिस पोजीशन इज नोन एज अराइलिक पोजीशन। अराइलिक पोजीशन, ठीक है। चलो सब लोग इसको कॉपी कर लो, और इसमें कुछ भी डाउट है तो मुझे बताओ, इसमें अगर कुछ भी डाउट है तो मुझे बताओ। सब लोग इसको कॉपी कर लो। चलो कोई डाउट नहीं है तो सब लोग कॉपी कर लो, सब लोग इसको कॉपी कर लो। डन, क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड पूर्णिमा। चलो सबको चमक गया, गुड गुड गुड। गुड, डन। चलो तो यहाँ पे अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ सबको, ठीक है। क्लासिफाई द फॉलोइंग कंपाउंड्स एज अलाइल, मतलब जो भी पीछे मैंने नाम बताया उन सब में क्लासिफाई दी फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है। जो भी पीछे मैंने नाम बताए उन सब में, ठीक है। ए बी सी डी चलो सब लोग क्लासिफाई करके बताओ इसको, कौन सा क्या होगा। ए वाला क्या होगा बताओ मुझे, व्हाट विल बी ए। ए को क्लासिफाई करो। ओके, अंकिता का कुछ और आंसर है, शिवानी का कुछ और आंसर है, आरुषि का कुछ और है। ध्यान से देखो, हाइड्रोजन एटम किसके साथ अटैच्ड है। ध्यान से देखो, हाइड्रोजन एटम किसके साथ अटैच्ड है। sp2 कार्बन के साथ अटैच्ड है ना। sp2 कार्बन के साथ अटैच्ड है, ये कैसा होगा। दिस इज अ विनाइलिक कंपाउंड, दिस इज विनाइलिक, विनाइलिक हैलाइड। बी, बी कैसा है, बी वाला। ध्यान से देखो, ये कैसा कार्बन है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच्ड है वो कैसा कार्बन है। ध्यान से देखो, विनाइलिक, वेरी गुड, दिस इज विनाइलिक। सी वाला, सी वाला, थर्ड वाला, पूर्णिमा गलत, नहीं, अलाइल नहीं। वेरी गुड सलोनी, वेरी गुड, वेरी गुड सलोनी। सिंधु नहीं, प्रगति नहीं, पायल, वेरी गुड, वेरी गुड पायल। एक काजल, अक्राइलिक कहां से आया, अक्राइलिक कहां से आया काजल। अलाइलिक नहीं, ध्यान से देखो, sp2 कार्बन यहां पे है, इसके बाजू में एक कार्बन है। अच्छा हाँ, इसके बाजू में एक कार्बन है, सो दिस इज योर अलाइल पोजीशन, सो दिस इज योर अलाइलिक, अलाइलिक हैलाइड, दिस इज योर अलाइलिक हैलाइड। बहुत सारे बच्चे अल्काइलिक लिख रहे हैं, अल्काइलिक नहीं, अल्काइलिक नहीं, अलाइलिक। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं राजू, कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना। अच्छा, डी वाले का क्या आंसर है। यस पूर्णिमा करेक्ट बोला, मैंने गलत पढ़ा, आई थॉट आपने अल्काइल लिखा है। बेंजोइड, बेंजाइलिक। यस शुभांगी, वेरी गुड,
Very good. Benzylic. This is your benzylic. Benzylic. Very good. Very good. Benzylic. यशपा मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा ये वीडियो? ई वाला इज अराइलिक. वेरी गुड एवरीवन. ई वाला इज अराइलिक. एंड एफ वाला विनाइलिक. वेरी गुड जीशान, शुभांगी, प्रगति, सलोनी. वेरी गुड. अब सबको समझ में आ गया कि अराइल क्या होता है, विनाइल क्या होता है, अलाइल क्या होता है. यस, वेरी गुड. Very good everyone. Very good. So now this is your vinylic. Vinylic. Very good everyone. Yes. No, this is recording. मैंने record on कर रखा है. Recording on है. यशपा recording on है. Yes. Very good. Very good. Very good. लेखिका. मोनो हैलो अल्केन. ई वाला. ये सारे मोनो हैलो ही है. सारे मोनो हैलो है. सलोनी सारे मोनो हैलो ने. हर्षी सारे मोनो हैलो ने. अच्छा ये लो देख लो, ये लो देख लो, स्लाइड देख लो. सारे ही मोनो हैलो है. ठीक है, हो गया सबने, सबका हो गया. किसी को और कोई डाउट है? किसी को और कोई डाउट है? नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं फिर. आई मूव फॉरवर्ड. क्लियर? यशवा इज लाइक सर एकदम क्रिस्टल क्लियर. ठीक है, चलो. तो अब मैं इस चैप्टर की सेकेंड टॉपिक पे चलता हूँ. ठीक है, जो कि आई थिंक आप में से बहुतों का फेवरेट सब्जेक्ट है. सबको ना नोमेनक्लेचर करने में बड़ी मजा आती है ना? यहाँ पे कितने लोगों का नोमेनक्लेचर फेवरेट सब्जेक्ट है? आई नो बहुत लोगों को नोमेनक्लेचर करने में बहुत मजा आता है. यस, बहुत लोगों को आता है. यस, वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है, तो चलो चलो. तो मैं एक स्ट्रक्चर देता हूँ, सब लोग मुझे उसका नाम बताओ. ठीक है, सिंपल सा स्ट्रक्चर देता हूँ मैं, सब लोग मुझे उसका नाम बताओ. क्योंकि आई नो नोमेनक्लेचर आप सब लोगों ने पहले पढ़ रखा है और आप लोगों को आता भी होगा, आता भी होगा. ठीक है, चलो. इसका नाम क्या है? इसका IUPAC नेम बताना है. IUPAC नेम बताना है. सिंधु कार्बन काउंट करो. शिवानी कार्बन काउंट करो. शुभांगी वेरी गुड. सलोनी नंबरिंग कौन देगा? प्रगति वेरी गुड. नहीं प्रगति कार्बन काउंट करो. ये सब लोग कार्बन काउंट करने में क्यों गलती कर रहे हो? संजना, कुणाल नंबरिंग, नंबरिंग कौन देगा? एंड हदिया प्रोफाइल कब से आने लगा लास्ट में? सब लोग नंबरिंग में गलती कर रहे हो. देखो सब लोग समझो पहले स्ट्रक्चर्स को. देखो बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर रहे हैं. सब लोग पहले स्ट्रक्चर को समझो, समझो स्ट्रक्चर को. ब्यूटेन कैसे होगा? ब्यूटेन कैसे होगा? इसका अगर मैं आप लोगों के लिए स्ट्रक्चर बनाऊं, देन दिस इज द स्ट्रक्चर. CH3 CH2 CH2Br, ये स्ट्रक्चर है. 1 2 3 कार्बन. ये कार्बन नहीं है, ये कार्बन नहीं है. दिस इज नॉट अ कार्बन. ये पॉइंट कार्बन नहीं है. ठीक है, इस
में कंफ्यूजन मत रखो, बिकॉज देखो हम बहुत सारे लाइन डायग्राम यूज करने वाले हैं। यस सिद्धार्थ, ब्रोमोप्रोपेन होगा, लेकिन उसमें भी नंबरिंग होगी। अब नंबरिंग कहां से शुरू होगी? जहां से इस ब्रोमीन को लोएस्ट नंबर मिल पाए। तो 1 2 3, 3 कार्बन मतलब प्रोपेन। प्रोपेन यस। तो क्या नाम होगा इसका? इसका नाम होगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। 1 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, चलो और एक स्ट्रक्चर मैं आप लोगों के लिए बनाता हूं, उसका नाम बताओ मुझे। और एक स्ट्रक्चर मैं आप लोगों के लिए बनाता हूं, उसका नाम बताओ मुझे। ठीक है, इसका नाम बताओ मुझे। इसका नाम बताओ मुझे IUPAC। यस सिद्धार्थ बोलो। यस लेखिका, आपने सही बताया था, वेरी गुड। बोलो सिद्धार्थ, क्या डाउट है? वेरी गुड श्रेया, वेरी गुड। इट्स नॉट नेसेसरी, ये नंबरिंग आप कैसे देते हो ये आपके ऊपर है। नंबरिंग दिखाना जरूरी नहीं है, सही नाम। अच्छा, वन वन लिखना बहुत जरूरी है। वन लिखना बहुत जरूरी है। उसी से हमें पोजीशन पता चलती है। ओके, अब सेकंड वाला सब लोग सही दे रहे हो। सेकंड वाला सब लोग सही से दे रहे हो। नहीं, अगर मैं ये देखो, सबको ये नंबरिंग में कंफ्यूजन हो रहा है ना। अगर मैं ये बना देता तो क्या ये दोनों सेम हो जाते? ये भी ब्रोमोप्रोपेन है, ये भी ब्रोमोप्रोपेन है। तो मुझे कैसे पता चलता मैं ब्रोमीन कहाँ लगाऊं? बताओ, मुझे कैसे पता चलता मैं ब्रोमीन कहाँ लगाऊं? कुणाल, गलत जवाब। देखो देखो, सिर्फ अगर ब्रोमोप्रोपेन बोला हो, ठीक है, बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट हम मानते हैं कि वो 1 ब्रोमोप्रोपेन की बात हो रही है। 1 ब्रोमोप्रोपेन की बात हो रही है। बट जब हम IUPAC पे जाएंगे तो नंबर लिखना जरूरी है। जब हम IUPAC में जाएंगे तो नंबर लिखना जरूरी है। ठीक है, वो अज्यूम किया जाता है, बट IUPAC के लिए नंबरिंग बहुत ज्यादा जरूरी होगा। 1 2 3। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 2 क्लोरोप्रोपेन। 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, जो कि आप में से बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है, वेरी गुड। यस लेखिका, सिद्धार्थ, सबने सही जवाब दिया है, वेरी गुड। ठीक है, मैं आपके लिए और एक कंपाउंड बनाता हूं, इसका नाम मुझे बताओ। इसका नाम क्या होगा? 2 क्यों? क्योंकि सेकेंड पोजीशन पे है ना। हदिया, क्योंकि वो सेकेंड पोजीशन। अंशिका, क्योंकि ये सेकेंड वाले कार्बन पे है ना, सेकेंड पोजीशन पे है। सेकेंड पोजीशन पे है ना। यस, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। 1 ब्रोमोप्रोपेन। यस, तो ये थर्ड वाला जो मैंने कंपाउंड बनाया है ना, ये सेम है आपका फर्स्ट वाले के। फर्स्ट और थर्ड वाला सेम है। अब हम नंबरिंग यहां से देंगे, क्योंकि ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच्ड है उसको मैं लोएस्ट नंबरिंग दूंगा। उसको मैं लोएस्ट नंबरिंग दूंगा। तो ये मेरा नाम क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, 1 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, सेम एज ए, करेक्ट हर्षी, सेम एज ए। ठीक है, चलो मैं और एक करता हूं, उसका नाम बताओ सब लोग। ठीक है, चलो इसका नाम बताओ सब लोग। इसका IUPAC नेम बताओ।
यस सिद्धार्थ, फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी लिस्ट तो याद करना पड़ेगा। यस, लोएस्ट लोकेंट रूल, लोएस्ट लोकेंट रूल। यस सलोनी। शुभांगी गलत, सिंधु करेक्ट, लेखिका करेक्ट, श्रेया करेक्ट, अदिया करेक्ट, सलोनी करेक्ट, काजल करेक्ट, संजना करेक्ट, पूर्णिमा गलत, शिवानी गलत, दीपांशु सही, कुणाल सही, चंद्रनाथ गलत, सिद्धार्थ गलत, प्रगति सही, आरुषि सही, अंकिता सही, शुभांगी सही, जीशान सही। ठीक है, तो बहुत लोग ना यहाँ पे थोड़ा सा, मैक्सिमम बच्चों ने सही जवाब दिया है, बट कुछ कुछ बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे हमारे पास नंबरिंग देने के ना दो तरीके हैं। मैं यहां से दूं या फिर मैं यहां से दूं। ठीक है, अगर मैं यहां से देता हूं तो मेरे लोएस्ट लोकेंट, मेरा सब्स्टिट्यूएंट्स कहां आते हैं, 3,5 पे। एंड अगर मैं यहां से देता हूं तो मेरे सब्स्टिट्यूएंट्स आते हैं 2,4 पे। तो इन दोनों में किसका सम कम है, इसका सम कितना होगा, 8, और इसका सम 6। तो ये वाला कम है ना, मतलब हम यहां से नंबरिंग को प्रायोरिटी देंगे, मतलब हम यहां से नंबरिंग को प्रायोरिटी देंगे। इसको हम बोलते हैं लोएस्ट लोकेंट रूल, लोएस्ट लोकेंट रूल। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम करेंगे 2,4 डाइक्लोरो, डाइक्लोरो हेक्सेन, क्योंकि 6 कार्बन है ना, तो हेक्सेन, हेक्सेन। ठीक है, ठीक है, चलो। तो मैं नोमेनक्लेचर में आपको होमवर्क देना चाहता हूं। ठीक है, तो आप सब लोग अब अपना अपना होमवर्क नोट करो, होमवर्क नोट करो नोमेनक्लेचर के रिलेटेड। सबको इसके आईयूपीएससी नेम लिखने हैं। सब लोग होमवर्क नोट करो। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, प्लस प्लस टेक्स्ट बुक में, टेक्स्ट बुक में आपका जो नोमेनक्लेचर वाला पार्ट है, ठीक है, वो वाला टॉपिक पढ़ के आना, क्योंकि उसमें आपके कॉमन नेम्स की इंफॉर्मेशन है, और इस चैप्टर में कॉमन नेम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, इतना पढ़ के आना, इतना पढ़ के आना। ठीक है, चलो, ठीक है, कूल है। चलो, अब जिसको जिसको डाउट है हाथ ऊपर करो और मुझे बताओ, पहले पहले मुझे सब लोग ये बताओ, आज की क्लास में मजा आया, मजा आया सबको। ठीक है, देखो मैं इनिशियली थोड़ा स्लो चलूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, है ना, क्योंकि सबको ऑर्गेनिक ना थोड़ा हमें ध्यान ध्यान से पढ़ना है। ओके, अंशिका ये पता करना, जिसमें दो दो लगे तो किसको प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, ये पता करना, नहीं तो कल मैं बताऊंगा ही, नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा ही। ठीक है, बहुत मजा आया, वेरी गुड, हम ऐसे ही मजे कर करके पढ़ाई करेंगे। चलो, जिसको जिसको डाउट है हाथ ऊपर करो, मैं एक एक को अनम्यूट करके पूछूंगा। थैंक यू शुभांगी, थैंक यू दीपांशु।
किसी को अगर डाउट है तो हाथ ऊपर कर दो, मैं अनम्यूट करके पूछूंगा उनको। थैंक यू लेखिका। किसी को डाउट नहीं है? थैंक यू सिंधु। वेलकम अश्वा, यशफा, श्रेया, वेरी वेलकम। चलो पूर्णिमा, थैंक यू संजना, थैंक यू अंशिका, थैंक यू संस्कार, वेलकम कशिश। डोंट वरी, अभी आ गया। आप ये आप लोगों को ऑर्गेनिक में बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। जब हम मैकेनिज्म्स पे जाएंगे ना, आई नो बहुत लोगों को मैकेनिज्म से डर लगता है, बट डोंट वरी, मैं, आप, मैं आपको इतनी ट्रिक सिखाऊंगा ना, मैकेनिज्म्स आपके बहुत इजीली हो जाएंगे। ओके दीपांशु, यस दीपांशु बोलो, क्या डाउट है? दीपांशु, आई कांट हियर यू। यस पूर्णिमा, आपसे मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। दीपांशु आप कुछ बोल रहे हो क्या? मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, तो इफ एट ऑल अगर वॉइस का प्रॉब्लम है तो आप प्लीज उस पे चैट पे लिख दो। शुभांगी, आई थिंक बेंजल इज बेंजाइल ओनली, बेंजल इज बेंजाइल ओनली, ठीक है। और बेंजोस किसी और चीज को बोलते हैं, बेंजोन्स वी डोंट से टू बेंजाइल या उसको, ठीक है। ओके सलोनी, वेरी गुड। दीपांशु, क्या आप कुछ बोल पा रहे हो? इफ नॉट, अगर आपको कुछ डाउट है, क्योंकि आई थिंक वॉइस नहीं आ रही थी। यस अबीर, थोड़ा तो क्लास 11 हमें पढ़ना पड़ेगा वापस, बट डोंट वरी, जहां जहां पे भी आपके क्लास 11 की एग्जैक्ट चीजें होंगी ना, एग्जैक्ट चीजें जहां जहां पे जरूरत होगी वो मैं आपको कराते जाऊंगा, ठीक है। काफी मोगैम्बो टाइप लुक है मेरा, पर डोंट वरी, ये बाल वापस आ जाएंगे। कूल है। चलो एवरीवन। आप लोगों ने अभी मुझे बालों के साथ देखा नहीं है, आई गेस देखा होगा अगर आपने कभी यूट्यूब पे मेरा वीडियो देखा होगा तो। नहीं नहीं, अभी रश में अपन, अपने पास बहुत टाइम है, अपन जल्दी में पढ़ते ही नहीं है, आराम आराम से। कोई रेस थोड़ी लगी है, पढ़ना है अपने को, रेस थोड़ी लगानी है। नहीं हर्ष, मैं सारी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल तीनों। तो ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, जब इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे ना, तब तो हम बहुत सारे गेम खेलेंगे। फर्स्ट टाइम देख रहे हो, कोई बात नहीं। अच्छा, अरे अभी रेस में थोड़ी भाग रहे हैं, अपन पढ़ाई कर रहे हैं। कुणाल, कौन सा चैप्टर चालू है? हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरेन्स। क्वेश्चंस के लिए, यार क्वेश्चंस के लिए तो देखो, आई विल प्रोवाइड यू असाइनमेंट्स, है ना। वो जैसे जैसे होते जाए, उसके बाद भी अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो मुझे बताना, आई प्रोवाइड यू मोर क्वेश्चंस, डोंट वरी। कोई बात नहीं सिंधु, 11th का जितना रिक्वायर्ड होगा, जितना रिक्वायर्ड होगा, मैं आपको पढ़ाते जाऊंगा, डोंट वरी। सिंधु, अगर 11th का नहीं याद है या नहीं कवर हुआ है आपका पहले, तो आई विल टीच यू, डोंट वरी। वेरी गुड सलोनी, क्या बात है, अभी से पूरा होमवर्क, क्या बात है। याद रहे होमवर्क में और एक चीज है, तो नोमेनक्लेचर पढ़ के आना है।
चलो चलो अब मैं क्लास एंड करने जा रहा हूँ। चलो बाय बाय एवरीवन।